हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एक नया लेक्चर लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे एनर्जी गैप्स की या एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में एक टॉपिक है एनर्जी बैंड्स के ऊपर। इसकी कुछ कुछ बातें आप चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़कर आ चुके हो कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये बैंड थ्योरी वहाँ पर पढ़ी थी आपने। ये वही एनर्जी बैंड्स हैं जो वहाँ पर कंडक्शन और बैंड और उस बैंड में बन रहे थे। बट ये एक्चुअली में बनते कैसे हैं, एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि कहाँ पर कंडक्शन बैंड बना, कहाँ पर वैलेंस बैंड बना। बड़ा ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक है इसका। हम आज समझेंगे कि एनर्जी बैंड्स कहाँ बनते हैं। अगले टॉपिक में करेंगे एनर्जी बैंड्स के बेस पर आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कोई कौन कंडक्टर्स है, कौन इंसुलेटर्स है और कौन आपका क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या चीज़ होती है। समझते हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या चीज़ होती है, बिल्कुल ही बेसिक्स भाषा में समझेंगे। देखिए आपने एक बात पढ़ी होगी कि मेरे पास एक एटम है किसी का, मेरे पास किसी भी का भी एटम है तो उसके पास ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, शेल्स होंगे, है ना। ये न्यूक्लियस रहा, ये के ऑर्बिट है या शेल है, ये एल और शेल है, फिर ऐसे ही एम शेल आएगा, के एल एम एन ओ पी, ऐसे चलते रहते हैं शेल्स। सही है। तो आपको पता होगा कि इनके शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मुझे बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, ये कैसे बता पाओगे आप? ये आप सिमिलरली मतलब इजीली ऐसे बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में पड़ा है। याद है नहीं बात कि वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में पड़ा है, इससे उसकी एनर्जी पता चल जाएगी। आपने ये पढ़ा होगा सिस्टम, ये थ्योरी पढ़ी होगी कि एक पर्टिकुलर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। जैसे जैसे याद होगा कि जिसका शेल 1 है, यानी कि के, कौन सा शेल है के, ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल नंबर 1, ये वाला 1 2 3 के एलिमेंट है ना। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सबको पता है। जब हम दूसरे शेल में जाएंगे तो जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। जब हम तीसरे शेल में जाएंगे तो एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम फोर्थ में जाएंगे तो एनर्जी होती है -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे एनर्जी आपकी कम होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की इसमें, या बढ़ती रहती है, आप ऐसा बोल सकते हो। सही है। तो ये मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 ऑर्बिट में पड़े हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, इन दोनों के पास इतनी ही एनर्जी होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पड़े हैं, सेकंड शेल में पड़े हैं 8, आठों के पास इतनी ही एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स के पास एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी होती है, या तो -13.6 होगी या -3.4 होगी। इनके बीच की एनर्जी नहीं हो सकती, उनके बाद बोलो इतनी नहीं होगी। ये सब आप पढ़ चुके हो बोहर थ्योरी में, है ना। कुछ बातें करके आ चुके हो बोहर मॉडल में, क्या क्या पढ़कर आ चुके हो। ये सारी केमिस्ट्री की बातें हैं, पहले पढ़ चुके हो। सर फिजिक्स में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पर ये सारी जो फिनोमिना है ये तभी वैलिड है जब आपका एटम आइसोलेटेड होगा। बोहर थ्योरी क्या होती थी, जो बोहर की थ्योरी थी एटम की, वो बोलती थी आइसोलेटेड एटम के लिए वैलिड है वो। आइसोलेटेड एटम क्या होता है? अकेला एटम अकेला पड़ा है, उसने किसी के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रखी, उसकी किसी के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब वो क्रिस्टल में नहीं उतरा। अब सर क्रिस्टल क्या होता है? बड़ी बातें सुनोगे क्रिस्टल की। क्रिस्टल क्या है? देखो एक अकेला एटम है ये, अब इसने क्या किया और एटम्स के साथ इंटरेक्शन करी तो एक क्रिस्टल बना ली। ये एटम, इसने एक क्रिस्टल बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना लेगा ये हमारे लिए। समझ रहे हो? इसने एक क्रिस्टल बनाया और इसने हमारे लिए एक स्ट्रक्चर, ये एक क्रिस्टल बन गया, यानी कि एक कोई सॉलिड बना लिया इसने। पहले तो अकेला एटम था, अकेला एटम, जब अकेला एटम है जो उसके जो भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी। बट जब ये एटम एक क्रिस्टल में उतर जाता है, मतलब एक सॉलिड बना देता है, एटम के साथ इंटरेक्शन करता है,
तो उसके एटम्स के, उसके जो एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ये नहीं रहती। समझो समझो क्या हुआ, क्या हुआ जब इस एटम ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड बनाया, एक क्रिस्टल बना दिया, एक क्रिस्टल बना दिया, तो इस एटम की इंटरेक्शन इस एटम के साथ हुई। ये एटम, इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास ये थे, ये थे, ये थे, ये एटम, इसके पास न्यूक्लियस, इसके पास ये थे, ये थे, ये थे। अब क्या हो रहा है देखो, इस एटम का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, बट इधर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको धक्का मार रहे हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिमिलर। ये वाला न्यूक्लियस भी इन एटम्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स पास पास आए, इनकी इंटरेक्शन हुई। कभी कभी क्या होता है कि ये ओवरलैप भी कर जाते हैं, दो ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। ऑर्बिटल की बात सर हम तो ऑर्बिटल पढ़ रहे थे, अभी हम शेल्स की बात कर रहे हैं। दोनों थ्योरी सही है, शेल और ऑर्बिटल वाली। सर 11th में तो बोल दिया गया था शेल वाली गलत है। हाँ कोई बात नहीं, अभी के लिए समझो। शेल जब क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ये दो शेल्स, ये शेल्स थे, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के लिए, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ समझो, जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे उसके ऊपर सिर्फ इसका जोर चल रहा था, अब ये भी इसके साथ क्रिस्टल में उतर आया, तो ये भी तो इसकी एनर्जी को कम ज़्यादा करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़े थे आइसोलेटेड स्टेट में, जिनकी एनर्जी इतनी थी, बट जब वो क्रिस्टल में उतर जाते हैं, जब वो क्रिस्टल में उतर जाते हैं मतलब कि एक सॉलिड बना सकते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं एटम एटम जुड़कर, तो उनकी एनर्जी सेम नहीं रहती, एनर्जी में फर्क पड़ जाता है, एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। अरे यार क्यों, देखो आइसोलेटेड में पड़े, अकेले पड़े, उनके साथ कोई किसी का दिन दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब उनके साथ इंटरेक्शन हुई दूसरों की, तो वो एनर्जी उसको देंगे या उससे एनर्जी लेंगे या रिलीज करेंगे, या उसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। जब तुम अकेले बैठे सोच रहे हो कोई बातें, तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम में है। जब तुम्हारे पास कोई दोस्त आया तो तुम या उसको बताओगे या उससे कुछ सुनोगे, या तो उसको एनर्जी दोगे या उससे एनर्जी लोगे, तभी तो बॉन्ड बनेगा। जब तुम उससे एनर्जी ले दे ही नहीं रहे, मतलब तुम्हारे पास कोई आया ही नहीं, तुम बैठे ही आइसोलेटेड फॉर्म में हो कमरे में, तो कैसे बात बनेगी? तो एनर्जी का तो चेंज होगा ही होगा जब भी क्रिस्टल बनेगा। मतलब जो एनर्जी ये थी आइसोलेटेड स्टेट में, वो क्रिस्टल स्टेट में या क्रिस्टल फॉर्म में एनर्जी नहीं रहने वाली। सिंपल सी बात ये है। तो जब नहीं रहने वाली तो क्या होगा, तो एनर्जी ना इधर उधर चलती, कम या ज्यादा होती है, उसके चक्कर में बनते हैं एनर्जी के बैंड। कैसे बनते हैं वो समझो, ठीक है जी। तो हम एनर्जी बैंड को समझते हैं। देखो समझो समझो समझो, जब भी दो एटम्स, देखो एक एटम आइसोलेटेड फॉर्म में था अलग बात है, अब दो एटम्स आपस में क्रिस्टल में उतर रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं कोई भी, तो समझो, तो जो इसके एटम्स हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके शेल्स हैं, वो सब यूनिक पोजीशन पे, मतलब अपने में आइसोलेटेड में तो सेम एनर्जी होती, बट जब इसके साथ आए बॉन्ड बनाने, तो इनकी एनर्जी लेवल में फर्क पड़ गया, डिफरेंस आ गया एनर्जी लेवल में। इन दोनों की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब सेम नहीं रहेगी। देखो सर इनर मोस्ट की तो रहेगी, हाँ फर्क पड़ता है इनर मोस्ट को भी, बट तुम देखो जब इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बाहर से, तो बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल पास आ रहे हैं, इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है। जो अंदर शेल पड़े हैं उनकी इंटरेक्शन कम हो रही है, हो तो रही है, बट इंटरेक्शन आपस में इनकी हो रही। तो एनर्जी पे भी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, उनकी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। अंदर वाली पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, हम नेग्लिजिबल मानते हैं। हम अपने सिलेबस में आउटर मोस्ट शेल की एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी बैंड वहीं से बनते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो समझो। मान लो कोई एक एटम ले लेते हैं, एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं समझते हैं। मान लो कोई भी एटम ले लो, किसका ले लें, किसी का ले लो, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का एटम ले लिया। सोडियम का एटम जब आइसोलेटेड फॉर्म में है, इसका एटॉमिक नंबर है कितना होता है सोडियम का? 11 होता है, 11। तो इसकी वो करो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है ना, 2 4 6 10, सही है, ये होगा, सही है, ऐसे ही होगा ना यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी, सही है जी। अब समझो ये आइसोलेटेड स्टेट में है, तो जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो सेम होगी। जितने भी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, अगर मैं इसको ऐसा करूं 2 8 और 1, ये रहा ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन,
इसके पास जो एनर्जी है वो सेम होगी, सेम जितनी भी थी, मतलब इनके पास जितनी भी एनर्जी होगी 2p6 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इनके पास जो भी एनर्जी होगी सेम होगी, जितनी एक के पास बाकी उतनी ही बाकी पांचों के पास सेम होगी, जितनी इन दोनों के पास सेम होगी, इन दोनों के पास सेम होगी जब ये आइसोलेटेड स्टेट में है। जब ये क्रिस्टल में आएंगे, जब ये क्रिस्टल में आएंगे, देखो अब मैं क्या करता हूं, इनका ना एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं। इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम बताना नहीं पता तो सुनो क्या होता है। ये क्या है, पहला एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ये रहा, कौन सा 1s ऑर्बिटल, फिर आएगा 2s ऑर्बिटल, फिर आएगा 2p6 ऑर्बिटल, फिर आएगा 3s ऑर्बिटल। इन सबकी एनर्जी आइसोलेटेड फॉर्म में जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े सबकी सेम, सबकी सेम, सबकी सेम, सबकी सेम, सबकी सेम, मतलब इसमें 2 हैं तो दोनों की सेम, दोनों की सेम, एक लाइन, दोनों 2 हैं दोनों की सेम, 6 हैं 6 की सेम, 1 है 1 की सेम, 1 की तो सेम ही होगी, 2 होते तो 2 की सेम होती। ये आइसोलेटेड स्टेट की दिक्कत है, बात है। अब जब ये एटम एक और आ गया, एक सोडियम एक और सोडियम, तो क्या होगा, तो ये एनर्जी में फर्क पड़ना स्टार्ट, तो क्या होगा, ये जो इसके आउटर मोस्ट शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल है, इन दोनों की इंटरेक्शन हो रही, क्या हो रही है, इनकी इंटरेक्शन हो रही है, तो इनकी एनर्जी में फर्क पड़ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जो पहले एनर्जी थी जो यहां थी वो नहीं आएगी, या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ये अलग केस है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। जो यहां आइसोलेटेड स्टेट में इनके पास एनर्जी थी, जितनी भी थी, उससे चेंज होगा। आउटर मोस्ट शेल का मैं बार बार बोल रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में इनर मोस्ट पे फर्क पड़ेगा बट कम पड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, सही है। तो क्या होगा, देखो ये इसके ऊपर चढ़ रहा, ये इसके ऊपर आ रहा है ना, ये आउटर मोस्ट शेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, बातें, बोले और क्या हाल है तुम्हारे, घर में सब ठीक ठाक, वो बोलता बढ़िया, हम बिल्कुल बढ़िया, तो तुम कैसे हो, हम भी अच्छे, मुझे एक लड़की पसंद आई, तुम्हें नहीं आई, ऐसी अगड़म बगड़म की बातें करें, इंटरेक्शन हुई इनके लिए, इनके बीच में इंटरेक्शन हुई, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे की एनर्जी को बदल दिया। अरे यार समझो ना, एनर्जी कैसे बदली यार, पहले इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ इसका जोर चल रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके न्यूक्लियस का भी जोर चला, एनर्जी कम ज्यादा कुछ भी होगी, कम ज्यादा होगी, सही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये ओवरलैप करते हैं, देखो ये दोबारा ऐसे ही है, जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे तो तुम देखोगे, यहाँ लिख देता हूँ 1s 2s 2p और 3s, सही है। तो जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे या इनका इंटरेक्शन होगा तो इनकी एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब इसके और इसके आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या पास आ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी, मतलब इनके ओवरलैपिंग के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस ये तो एक ही एटम है, बहुत सारे एटम्स की इंटरेक्शन होगी, इधर भी होगा ना वो भी इंटरेक्शन करेगा, इधर भी होगा वो भी इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इधर भी होगा वो भी इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इधर होगा वो भी इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, दुनिया भर के एटम्स n नंबर ऑफ एटम्स के साथ इंटरेक्शन करने आएंगे, तो वो इसके ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है, मतलब ये सारे के सारे आकर इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हैं, इन सबकी एनर्जी के लेवल की, इन सबकी एनर्जी लेवल ओवरलैप्स करते हैं, चेंज होता है एनर्जी लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है एनर्जी लेवल्स में, सारे ओवरलैप कर रहे हैं आकर, सही है। इसकी एनर्जी कम हुई, इसकी बढ़ी, कुछ कम हुई, कुछ ज़्यादा हुई, तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं, तो इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, बात बन रही है, तो ये ओवरलैप करेंगे। धीरे धीरे तुम देखोगे ये इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हैं, कितने एटम्स होंगे आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे, तो 6 × 10⁻23 लाइन्स एनर्जी लेवल्स की बनेंगी। तो ये हमें एनर्जी लेवल्स ऐसा ना दिखकर हमें एक ये बैंड की तरह दिखता है, हमें ये दिखेगा कि इतनी पास लाइनें हैं, ये इतनी पास हमें लाइंस नहीं दिखेंगे, डिस्क्रीट लाइंस ही नहीं दिखेंगी, हमें लगेगा कि बैंड बन रहा है, गुच्छा बन रहा है। तो ये जो बना इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ये क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल शेल, इसके आउटर मोस्ट शेल, इसके आउटर मोस्ट शेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब भी आउटर मोस्ट शेल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जहां भी आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल इंटरेक्ट कर एक बैंड बनाएंगे,
आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल इंटरेक्ट कर कर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स बना देंगे। इतने ज़्यादा आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो लाइनें इकट्ठी होती रहेंगी, तो तुम्हें वो लाइनों की तरह नहीं दिखेगा, तुम्हें वो बैंड दिखने लग जाएगा। अरे इधर वाले भी आ रहे हैं, इधर वाले भी आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आपका एक एनर्जी बैंड। अब जब आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आउटर मोस्ट शेल की इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने जो बैंड बनाया उसको बोलते हैं जी वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है। इसके ऊपर वाला बैंड अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसके ऊपर वाला बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड बनेगा उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। आउटर मोस्ट शेल का जब भी इंटरेक्शन हुई, उन्होंने जो इंटरेक्ट कर एनर्जी लेवल से लेकर बहुत सारा लेवल से लेकर बैंड बनाया वैलेंस बैंड। उसके ऊपर, वैलेंस बैंड के ऊपर जो भी बैंड बनेगा वो कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लें, अगली बार बात समझाऊंगा। ये वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, कंडक्शन बैंड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लें। अगली बारी में बुक में एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर इसको समझा रखा है कि कैसे बैंड बनते हैं। हम समझेंगे कि ये बैंड से कब फॉरबिडन एनर्जी गैप आता है, कंडक्शन वैलेंस बैंड क्या है, इनके बेस में इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, इनको अगली बारी में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ समझो कि एनर्जी बैंड कैसे बने। समझे कि जब क्रिस्टल में आया तो बैंड बनता है। आइसोलेटेड एटम के पास तो सेम एनर्जी होती है, तो कैसे बैंड बनते हैं इसको समझो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, आ गया तो भी कमेंट करें। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें डिटेल में इसी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे। आज लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो ठीक है जी। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।